हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की स्टडी आईक्यू की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के जून महीने के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स बहुत ही ऑफिशियल वेबसाइट्स जो सरकार की हैं उसमें से तैयार किए गए हैं और साथ ही बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर हैं वहाँ से तैयार किया गया है इसको। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट से करंट अफेयर्स को हमने इसमें इंक्लूड किया है ताकि ये आपको एचएएस के एग्जाम में और हिमाचल के और जो स्टेट एग्जाम है लाइक एग्जीक्यूटिव का एग्जाम आएगा इसके बाद, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। माई सेल्फ आशु बंसल, और आप देख सकते हो कि इस वीडियो में जो क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में होंगे, लेकिन जो ऑप्शंस होंगे वो किस लैंग्वेज में होंगे, केवल इंग्लिश में होंगे। तो ऐसा सच ऑप्शन को समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन को समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेरी बोलने की जो लैंग्वेज रहेगी वो क्या होगी, हिंदी ही रहेगी। तो इससे आपको जो है वो कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को। और पहला क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर लॉन्च पंचवटी योजना फॉर होम। किसके लिए हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जो हमारे हैं जयराम ठाकुर जी, उन्होंने पंचवटी योजना को जो है वो शुरू किया है। तो आप मुझे आंसर बताओगे कि पंचवटी योजना, पंचवटी का मतलब है कि ये गार्डनिंग के साथ जुड़ी हुई है, ये पार्क्स के साथ जुड़ी हुई है, गार्डन के साथ जुड़ी हुई है। तो उससे रिलेटेड जो है वो आपने बताना है कि ये किसके लिए जो है वो स्टार्ट की गई है। तो आप आंसर जो है वो थोड़ा सा फास्ट बताओगे और आपको आंसर आना चाहिए अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। और इसके लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 7 से 8 सेकंड। फटाफट आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है वो आंसर बताओगे। हाँ जी, आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों इसका? आंसर है इसका यस, डी ऑप्शन, सीनियर सिटीजन्स। क्योंकि पार्क्स की, गार्डन्स की जरूरत किसको है अगर आप देखोगे, इसलिए मैंने पहले हिंट दिया था। तो ये ज़रूरत है सीनियर सिटीजन्स को, ताकि वो अपना जो बहुत अच्छा टाइम है वो उसमें बिता सकें। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सीनियर सिटीजन्स के लिए स्टार्ट की गई है, जो कि रूरल एरियाज में है उस स्टेट में। तो आपको ऑप्शन में वो कंफ्यूज कर सकता है सीनियर सिटीजन्स ऑफ अर्बन एरियाज, क्योंकि अर्बन में तो ऑलरेडी जो है वो गार्डन्स वगैरह बहुत हैं, फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे। अगर आप देखोगे वहाँ पे छोटा छोटा एरिया जो है वो छोड़ा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे, रूरल एरियाज में। वहाँ पे पार्क्स की सुविधा नहीं है, वहाँ पे जो गार्डन्स की सुविधा नहीं है। तो वहाँ पे इसको जो है वो खोला जाए तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इस योजना के अंदर है कि पार्क्स बनाने हैं, गार्डन्स बनाने हैं, इस तरह से बनाने हैं ताकि वो हर डेवलपमेंटल ब्लॉक को क्या करें, कवर करें। मतलब जितनी भी ब्लॉक्स हैं हिमाचल की उनको क्या कर सकें, कवर कर सकें। और अगर गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट के अकॉर्डिंग अगर हम चले, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, तो 78 डेवलपमेंटल ब्लॉक्स हैं। तो उसके हिसाब से इसका मतलब 78 डेवलपमेंटल ब्लॉक्स में ये गार्डन्स और पार्क्स को क्या करना है, बनाना है। और इसके लिए जो है वो किसके साथ जोड़ा गया, इसको महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मतलब एमजी नरेगा के साथ इसको जो है वो जोड़ दिया गया है, जो कि 2005 में इसको स्टार्ट किया गया था। वो भी रूरल डेवलपमेंट के लिए कि 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट देनी है। तो क्या होगा कि ये पार्क्स और गार्डन्स को बनाने में जो है वो कौन से वर्कर्स का साथ लिया जाएगा, इस स्कीम मतलब एमजी नरेगा में जो वर्कर्स जुड़े हुए हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है उनसे जो है वो इनको बनवाया जाएगा। दोनों काम हो जाएंगे, दूसरी तरफ रोजगार भी मिल जाएगा और एक तरफ पार्क्स और गार्डन्स भी जो है वो तैयार हो जाएंगे। और एक बार डिसीजन लिया गया कि 100 ऐसे पार्क्स जो हैं वो बनाने हैं अलग अलग एरिया में, पूरे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंदर, मतलब एक साल के अंदर 100 पार्क्स को निर्माण जो है वो करना है। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो एल्डरली पीपल हैं, वो अपना बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड जो है वो पार्क्स और गार्डन्स में बिता सकें और जो है हेल्दी रह सकें और कोई भी तरह की उनको प्रॉब्लम ना आ सके। क्योंकि रूरल एरियाज में अगर आप देखोगे 90% पॉपुलेशन जो है वो हिमाचल की रूरल एरियाज में है। बहुत ही कम पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पे, अर्बन एरियाज में। अगर आप देखोगे लाहौल स्पीति का एरिया, तो सारी की सारी पॉपुलेशन ही वहाँ पे 100% पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया में चली जाती है। तो इसलिए जो है वो इनको कहा गया कि रूरल एरियाज में जो है वो अपने इसकी शुरुआत करनी है। और इसका मैं पहले बता चुका हूँ, निर्माण जो है वो एमजी नरेगा वर्कर्स के द्वारा किया जाएगा। तो ये 2-3 चीजें आपने याद रखनी है। इतनी इंफॉर्मेशन से आपको न्यूज़ भी याद रहेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे जब इसको बनाया जाएगा तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि कम से कम जो है वो 1 बीघा, 1 बीघा का मतलब है 0.4 हेक्टेयर, कि कम से कम जो वो इतनी लैंड तो होनी चाहिए। मैंने लास्ट करंट अफेयर्स में लाइक अगर आप देखोगे मई के महीने में मैंने एक न्यूज़ करवाई थी आपको 1 बीघा स्कीम, तो उसके साथ जो है वो आप रिलेट कर सकते हो, थोड़ा सा याद रखोगे उससे कि कम से कम 1 बीघा जो है वो लैंड होगी इस गार्डन और पार्क को बनाने के लिए, जो कि एमजी नरेगा के वर्कर जो है वो इसको बनाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो है वो इसको लेने की योजना भी जो है, ताकि स्वच्छ भारत का मिशन भी जो है वो क्या हो जाए, पूरा हो जाए। और इसके साथ साथ आयुर्वेदिक और मेडिसिनल प्लांट्स भी जो है वो लगाए जाएंगे, ताकि जो
एल्डरली पीपल हैं वो इसका भी उपयोग कर सकें और अपने जीवन को हेल्दी भी बना सकते हैं वो। इसमें वॉकिंग ट्रैक्स बनाए जाएंगे, 500 से 1000 मीटर का एक कंक्रीट ट्रैक बनाया जाएगा, और साथ ही साथ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाएंगे। ये एक अच्छा इनिशिएटिव जो है वो हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है कि इन पार्क्स से जो भी चीज़ें पैदा होंगी वो वुमेन ग्रुप्स जो हैं वो बेच सकते हैं। इसका मतलब एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। आत्मनिर्भर भारत का भी यहाँ पे जो गोल है वो क्या हो सकता है, पूरा हो सकता है। सबसे पहले क्या होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसको आयोजित किया गया था। 2 जगह पे जो है वो इसका उद्घाटन किया गया है कि वहां पे स्टार्ट हो जाए। एक तो गौहर जो कि मंडी का हम कह सकते हैं एक डेवलपमेंटल ब्लॉक है, और अगर दूसरा देखोगे बंगाना, वो ऊना डिस्ट्रिक्ट का एक डेवलपमेंटल ब्लॉक है। तो पहले 15 जो सरकार ने आयोजित किए हैं कि 15 बनाने हैं, उसमें से 2 पे जो है वो काम जो है वो स्टार्ट हो गया, और लोकल लेबरर्स और एमजी नरेगा के वर्कर्स को जो है वो इसके अंदर यूज किया जाएगा। इसको याद रखोगे दोस्तों, क्योंकि मैंने काफी डिटेल में इस स्कीम को आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच इंस्टीट्यूट ऑफ हिमाचल डेवलप्ड हर्बल इन्फ्यूजन टेक्नोलॉजी टू हेल्प फार्मर्स इन मिड हिमालयन रीजन। जो कि आप कह सकते हो कि मिड हिमालयन रीजन मतलब मिडल हिमालयन रेंज है, उसके आसपास जो है एक ऐसी हर्बल इन्फ्यूजन टेक्नोलॉजी आई है कि कुछ खाद ऐसी बनाई गई है जिसके कारण जो है फार्मर्स की इनकम और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि वहाँ पे ऐसी फसल जो है वो डेवलप हो जाती है जिससे को बेचने से जो पैसा क्या मिल सकता है, ज़्यादा मिल सकता है। तो आपने मुझे बताना है कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का काम है कि जिसने ये हिमाचल डेवलप हर्बल इन्फ्यूजन टेक्नोलॉजी का जो है वो निर्माण किया है, ताकि फार्मर जो है वो उस खाद का यूज़ करके, उस इन्फ्यूजन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और तरह की वैरायटीज़ जो हैं वो पैदा कर सकें। हाँ जी, बताओगे मुझे क्या आंसर होगा? वहीं 7 से 8 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूँ, आपका आंसर आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में। और आंसर दोस्तों क्या है इसका? टाइम आपके पास रह गया 2 और 3 सेकंड, और आंसर है हमारे पास ए ऑप्शन, दैट इज आईआईटी मंडी। यस, आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस देखे हैं कि उसका आंसर जो है वो आपको क्या मिल रहा है, आईआईटी मंडी। तो आपने पिछले महीने की न्यूज़ देखो, उससे पिछले महीने की देखो, उसमें भी आंसर आपको क्या मिलेगा, आईआईटी मंडी मिलेगा। तो बहुत सी चीज़ें हुई हैं, तो उसमें भी हम जिक्र करेंगे कि आईआईटी मंडी के जो रिसर्चर हैं उन्होंने देखा कि हमारे आसपास के एरिया में कुछ ऐसे हर्बल इन्फ्यूजन टेक्नोलॉजी को हम डेवलप कर सकते हैं जिससे लोकल जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम क्या हो सके, बढ़ सके। और इसमें और भी रिसर्चर जो हैं वो जुड़े हैं, लाइक बोटेनिकल गार्डन्स हो गए जिसमें फूल वगैरह होते हैं, और मेडिसिनल प्लांट लैब होगी। तो इसमें से भी जो है उन्होंने इसकी रिसर्च की है और ये एनालिसिस किया है कि जो भी गांव हैं आसपास आईआईटी मंडी के, जैसे कमंद रीजन हो गया, तो वहाँ पे ऐसी वैरायटीज जो हैं वो पैदा की जा सकती हैं, हर्बल वैरायटीज पैदा की जा सकती हैं जिसको हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जो है वो बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। मतलब अगर आप देखोगे इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मतलब आपको क्या रखेगा, हमेशा युवा रखने की जो है वो ऐसी हर्बल मेडिसिन जो है वो वहाँ पे जो है वो पैदा हो सकती है। तो इसीलिए जो है वो इन चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि मिड हिमालयन रीजन में हाइट भी जो है वो अच्छी है और एरिया भी जो है वो ठंडा है, जिसके कारण वहाँ पे ऐसी हर्बल जो है वो पैदा हो रही हैं, और इसका जो है वो यूज़ इस तरह से किया जा सकता है। और इस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए लाइसेंस इंडस्ट्रीज जो हैं, जो पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, उनको लाइसेंस जो है वो उसी टाइम पीरियड पे जो है वो देने की व्यवस्था की गई है, ताकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो आईआईटी मंडी की है, इनेबलिंग वोमेन ऑफ कमंद, क्योंकि ये कमंद एरिया के आसपास मिला था, इसलिए इनेबलिंग वोमेन ऑफ कमंद ने जो है वो इसको इसके साथ जो है वो काम करने के लिए कहा गया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनेबलिंग वुमेन ऑफ कमन जो है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाता है। ये इसलिए तो चलाया गया था ताकि वुमेन्स जो हैं वो आगे बढ़ सकें, तो उनके साथ मिलकर अगर काम होगा तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप भी जो है वो बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। और पिछली न्यूज़ में भी आपने देखा कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए या वुमेन को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए उन्होंने कहा कि आप पार्क्स में जो है वो सामान को पैदा करो और उसको बेचो। इससे पहले वन बिग्गा स्कीम की, उसमें भी यही था कि वुमेन को कहा गया कि सब्जियां उगाओ और बेचो। तो वुमेन को सशक्त करने की जो है वो यहाँ पे ज़रूरत महसूस हो रही है। और इस तरह से उन्होंने कहा है कि हमने 9 तरह की डिफरेंट वैरायटीज को जो है वो पैदा किया है, लाइक तुलसी की, मिंट हो गया, रोज हो गया, आंवला हो गया, बे लीफ हो गया, बे लीफ मतलब तेज पत्ता, और टर्मरिक लाइक हल्दी हो गया, और रोडोडेंड्रॉन हमारा जो है वो स्टेट फ्लावर हो गया दोस्तों। तो इस फ्लावर को भी मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है, लाइक स्किन डिजीज इसको ख़त्म करने के लिए भी रोडोडेंड्रॉन का यूज़ जो है वो किया जाता है। तो आप याद कर सकते हो, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही है और इसको आप इंपॉर्टेंट न्यूज़ के अंदर कवर करोगे। विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्स फंडिंग अंडर स्टार्स प्रोजेक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार वर्ड,
स्टार्स प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव एजुकेशन क्वालिटी इन हिमाचल प्रदेश। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो एक प्रोजेक्ट था स्टार्स, तो उसके अंदर जो है वो क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ किस ऑर्गेनाइजेशन का टाई अप जो है वो हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश का भी हुआ है, इवन कुछ स्टेट्स का और भी हुआ है, लेकिन हमने हिमाचल प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो आप बताओगे इसका आंसर। हाँ जी, फटाफट वहीं 7 से 8 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, फटाफट आंसर बताओगे क्या होना चाहिए। और यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि स्टार्स का मतलब क्या है। स्टार्स का मतलब है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग, टी स्टैंड्स फॉर द टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। मतलब स्टेट्स में टीचिंग लर्निंग के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है कि किस तरह से एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो इसमें क्या होगा कि बहुत सी चीज़ों के ऊपर काम किया जाएगा, लाइक स्कूल में काम किस तरह से दिया जाए, या स्कूल में ही काम किस तरह से कंप्लीट करवाया जाए, असेसमेंट किस तरह से की जाएगी बच्चों की, ठीक है, और मैनेजमेंट किस तरह की होगी, और किस तरह से जो है वो गवर्नेंस को स्कूल्स के अंदर मैनेज किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस प्रोजेक्ट के अंदर आती हैं। ये रिसेंटली जो है वो वर्ल्ड बैंक ने 6 स्टेट्स के लिए $500 मिलियन जो हैं वो प्रदान किए हैं कि आप अपनी इस एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से जो है वो आगे बढ़ा सकते हो, और इससे बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। लाइक ऑलमोस्ट 250 मिलियन स्टूडेंट्स को क्या होगा, इससे बेनिफिट होगा, जो कि 6 से लेकर 17 की एज में आते हैं। और इससे 10 मिलियन टीचर्स को भी फायदा होगा, क्योंकि टीचिंग और लर्निंग दोनों को इंप्रूव करना है, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो दोनों को क्या होगा, फायदा होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, और मैं आपको वो 6 की 6 स्टेट्स भी बता दूंगा कौन से, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी है। लेकिन आप पहले मुझे आंसर बताओ कि ये फंडिंग किसकी तरफ से जो है वो की जा रही है एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। और इससे हमारा जो एजुकेशन फॉर ऑल है कि 2022 तक हमने साक्षर भारत बनाना है, वो भी टारगेट जो है वो इससे क्या होगा, अचीव होगा। तो आंसर क्या है इसका दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया गया है, और आंसर क्या है इसका, वर्ल्ड बैंक। यस, आंसर क्या है, वर्ल्ड बैंक। और साथ ही साथ इतने में सोचो कि सबके हेडक्वार्टर्स क्या है, मैं आपको सबका आंसर बताऊंगा। तो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड लोन फंडिंग अंडर स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट्स ऑफ स्टेट्स प्रोग्राम। याद रखना स्टार्स की एब्रीवेशन क्या है, एचएएस में पूछा जा सकता है, एचएएस का क्वेश्चन है दोस्तों ये। प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन, ताकि क्वालिटी एजुकेशन जो है वो बच्चों को मिल सके, और उनको पढ़ाने के तरीकों में चेंज किया जाए, जिस तरह से जो है वो बच्चों को और टीचर्स को दोनों को क्या होगा, फायदा होगा। और आपने याद रखना है ये समग्र शिक्षा अभियान जो सरकार का है, मतलब अगर आप देखोगे इसके अंदर 2022 तक हमने जो है वो सारे बच्चों को 100% लिटरेसी प्रोवाइड करनी है, और साथ ही साथ जो है साक्षर भारत बनाना है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। और मैं आपको वो स्टेट्स बता देता हूँ कौन कौन सी हैं जिसके अंतर्गत जो है उनको फंडिंग जो है वो दी गई है, तो उसको भी आपने जो है वो साथ में याद रखना है। तो एक स्टेट तो दोस्तों आपको पता लगी क्या, हिमाचल प्रदेश है। दूसरी जो है वो केरला है, केरला में ऑलरेडी एजुकेशन क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ओडिशा है, और राजस्थान है। याद रहना चाहिए दोस्तों, अगर रह गया तो इट इज़ वेरी गुड, अदरवाइज हिमाचल प्रदेश को आपने याद रखना, और अपने ये याद रखना 6 स्टेट्स को ये पैसा $500 मिलियन जो है वो क्या किया गया है, प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर आते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन एनुअल टीबी रिपोर्ट 2020। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, बिकॉज टीबी पेशेंट जो हैं वो इंडिया में इंक्रीज हुए हैं आगे से, लेकिन हिमाचल प्रदेश उन स्टेट्स में से आया है जिन्होंने टीबी को इरेडिकेट मतलब खत्म करने में पेशेंट्स की कमी की है। तो आपने बताना हिमाचल प्रदेश का कौन सा रैंक है जो अभी एनुअल टीबी रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है। हाँ जी, क्या आंसर होगा, टीबी स्टैंड्स फॉर द ट्यूबरक्लोसिस। यस, याद रखना है इसको। हाँ जी दोस्तों, आंसर क्या होगा, वही टाइम आपके पास है 7 से 8 सेकंड का, तो फटाफट आंसर बताओगे क्या होना चाहिए। आंसर दोस्तों इसके लिए है हमारा, आपका टाइम खत्म हो रहा है यहाँ पे, और हिमाचल का रैंक है, थर्ड रैंक है। याद रखना है कौन सा रैंक है हिमाचल का, थर्ड रैंक है टीबी रिपोर्ट में। सबसे पहले नंबर पे है गुजरात, जिन्होंने सबसे ज़्यादा टीबी पेशेंट्स को इरेडिकेट किया है, टीबी को ख़त्म करने में हेल्प की है। दूसरी स्टेट है आंध्रा है दोस्तों, और तीसरी हमारे पास क्या है, हिमाचल। ये वो स्टेट्स हैं जिनकी आप कहोगे कि पॉपुलेशन जो है वो 50 लाख से ज़्यादा है, क्योंकि इसकी 3 कैटेगरी हैं। वो स्टेट जिनकी 50 लाख से ज़्यादा है पॉपुलेशन, वो स्टेट जिनकी 50 लाख से कम है, और एक यूटीज़ का। तो 50 लाख से ज़्यादा वाली में जो है वो गुजरात पहले पे है, हिमाचल तीसरे पे है, और दूसरे पे आंध्रा है। 50 लाख से कम वाली में त्रिपुरा जो है वो पहले पे है। लाइक नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उसमें पॉपुलेशन कम है, तो त्रिपुरा पहले पे है। और यूनियन टेरिटरीज में अगर आप देखोगे दादरा एंड नगर हवेली जो है वो पहले पे है। तो याद रख सकते हो एस एच नेशनल न्यूज़ के अकॉर्डिंग, लेकिन हम हिमाचल का पार्ट कर रहे हैं तो इसलिए याद रखना हिमाचल का रैंक कौन सा है, थर्ड रैंक है।
और वैसे तो 2018 से लेके 2019 तक जो है वो 14% इंक्रीज हुए, मतलब 14% जो है वो पेशेंट्स क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। और टीबी को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो दूसरा पॉइंट है, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए, खास करके टीवी वाले सेक्शन के लिए, कि टीवी जो ग्लोबली है वो 2030 में ख़त्म करना है अकॉर्डिंग टू दी सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनकी वैलिडिटी जो है वो 2030 तक है, और 17 गोल्स को हमने क्या करना है, अचीव करना है। तो हर तरह के गोल्स हैं इसमें, एजुकेशन है, पॉवर्टी है, सब तरह के हैं। तो 2030 तक हमने जो है वो हेल्थ वाइज टीबी को ग्लोबली, ट्यूबरक्लोसिस को हमने ग्लोबली ख़त्म कर देना है। लेकिन इंडिया ने टारगेट रखा है कि हम 2025 में क्या कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे। तो दोनों चीजें याद रखनी, इंडिया का टारगेट क्या है और पूरे वर्ल्ड का टारगेट जो है बेसिकली क्या रखा गया है। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं दोस्तों, व्हाट इज द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश अंडर ई पंचायत पुरस्कार 2020 फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ ई एप्लीकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, HAS के लिए ये क्वेश्चन है, और 99% चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा, 99%, कि हिमाचल प्रदेश का रैंक क्या है ई पंचायत पुरस्कार के अंडर, ताकि उन्होंने जो एप्लीकेशंस ऑनलाइन आई थी पंचायती सिस्टम के अंदर उनको रिजॉल्व किया है, और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन जो है वो उसके अंदर किया है। तो आंसर बताओगे दोस्तों फटाफट, और 7 से 8 सेकंड का आपको टाइम इसके अंदर भी मिल रहा है। हाँ जी, आंसर आ जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आंसर मिलना चाहिए, क्या आंसर है इसका। और अगर आप जा रहे हो ए ऑप्शन की तरफ तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ए ऑप्शन मतलब फर्स्ट रैंक आया हिमाचल प्रदेश का, तो ये बहुत ही खास क्वेश्चन बन चुका है, क्योंकि पहला प्राइज जो है हिमाचल प्रदेश ने जीता है ई पंचायत पुरस्कार 2020 का। उन्होंने बहुत ही अच्छी जो सेंटर गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर, या आप कह सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट के जो एप्लीकेशंस आई थी सबको रिजॉल्व किया है। तो इसका मतलब बहुत ही अच्छी इंप्लीमेंटेशन जो है वो ई एप्लीकेशंस की हुई है। और आपने याद रखना है ये प्राइस किसकी तरफ से दिए जाते हैं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की तरफ से जो है वो दिए जाते हैं। और टोटल 3226 मतलब 3226 3226 पंचायत जो है वो हिमाचल प्रदेश की प्रोवाइडेड विद इंटरनेट फैसिलिटी, इनको इंटरनेट दिया गया है, रूरल एरियाज को कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड की गई है, ताकि जो पुअर पीपल हैं, या हम कह सकते हैं कि जहाँ पे ये सर्विसेज नहीं पहुँच सकती, उनको हर तरह की ऑनलाइन सर्विस जो है वो पहुँचाई जा सके। जैसे फैमिली रजिस्ट्रेशन करवानी है, बर्थ रजिस्ट्रेशन करवानी है, डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, मैरिजेस को रजिस्टर करवाना है, तो ये सारी जो है वो डेली बेसिस पे या कॉमन सर्विसेज हैं, तो ये हर बंदे की ज़रूरत भी है। और ये आप जो है वो अगर रूरल एरिया में पहुंचा देते हो तो इसके लिए फर्स्ट प्राइज जो है वो मिलना ही चाहिए। बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश को उसकी मेहनत का फल जो है यहाँ पे मिलेगा, और पहला प्राइज उन्होंने जीता है। और आपने साथ ही याद रखना है, ई पंचायत पुरस्कार उन स्टेट्स के लिए है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा तरीके से अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। और ये देखा जाता है ई पंचायत पुरस्कार के अंदर कि कौन सी स्टेट जो हैं वो मैक्सिमम इस चीज़ों को यूटिलाइज कर रही हैं पंचायती सिस्टम के अंदर। तो इसको याद रखोगे, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे इंडिया में पंचायती सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किया गया, कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किया गया। HAS में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। हाँ जी, नेक्स्ट, विच महावीर चक्कर अवॉर्डी एंड 1971 वॉर हीरो पास्ट अवे एट द एज ऑफ 88 ड्यू टू कोविड-19। तो एक दुखद सूचना आपके लिए खबर भी है, और आपने मुझे बताना भी आंसर कि बहुत ही फेमस पर्सन महावीर चक्कर अवॉर्डी भी हैं, और 1971 का जो इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध था जिसमें बांग्लादेश बन गया, उसमें जो है वो इनका बहुत बड़ा रोल भी रहा है, और कोविड-19 कोरोना के कारण जो है इनकी डेथ हो चुकी है। तो आप मुझे बताओगे वो कौन सी शख्सियत है जो अभी हमारे बीच में नहीं रही, और आंसर आप 7 और 8 सेकंड के बीच में बता दोगे। हाँ जी, फटाफट आंसर मेरे पास आ जाना चाहिए, क्या आंसर होगा इसका। हाँ जी, आंसर क्या है इसका, यस यस दोस्तों, आंसर कमेंट बॉक्स में। जो लोग सोच रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल राज मोहन वोहरा, वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आंसर क्या है इसका, सी आंसर है, बिल्कुल सी आंसर है। और आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो मोहन वोहरा जी हैं, ये 1952 में इन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया था, और 1990 तक जो है वो ये आर्मी के अंदर रहेंगे। और ये ही ऑल्सो फॉट इन द पंजाब सेक्टर ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर ऑफ 1965, क्योंकि देखो 3 वॉर जो है वो इंडिया की इंपॉर्टेंट रही है। 1962 अगर आप देखोगे इंडो चाइना वॉर, नेक्स्ट इसके बाद 1965 इंडो पाक वॉर, और इसके बाद 1971 अगेन इंडो पाक वॉर। तो 1965 और 1971 दोनों वॉर्स में जो है वो इनका क्या रहा है, रोल रहा है। ही वॉज पार्ट ऑफ फर्स्ट बैच ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी
देन द ज्वाइंट सर्विस विंग ऑफ द इंडियन मिलिट्री एकेडमी विच स्टार्टिंग इन द ट्रेनिंग इन 1949। तो आप इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को साथ में याद रख सकते हो ताकि आपको न्यूज़ जो है वो क्या रहे, याद रहे। जो भी इंफॉर्मेशन आपको बताई जाती है उसका मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें ही आपने याद करनी होती हैं। इससे आपको क्या रहेगा, न्यूज़ लॉन्ग टर्म तक जो है वो क्या रहेगी, याद रहेगी। ये उसका मकसद होता है बेसिकली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का। ही वॉज एलुमनाई ऑफ द डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन। यस, ये उनके एलुमनाई में आते हैं, उनमें जो है इनको इंक्लूड किया गया है। और याद रखना है दोस्तों कि जो महावीर चक्कर है वो दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है मिलिट्री के अंदर, और सबसे पहला है परमवीर चक्कर। महावीर चक्कर जो है वो दूसरे नंबर पे आता है और इनको उससे सम्मानित किया गया है। हाउ मच फंड इज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो कितने पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं। ये न्यूज़ इसलिए कवर की गई है, इससे आपको जल जीवन मिशन के बारे में पता लगेगा और ये पता लगेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट सारी स्टेट्स को हेल्प कर रही है और फंडिंग प्रोवाइड कर रही है ताकि वो जल जीवन मिशन को सक्सेसफुली अचीव कर सके। जल जीवन मिशन का टारगेट है कि 2024 तक जो है वो सारी स्टेट्स के अंदर रूरल एरियाज में टैप वाटर जो है वो क्या हो जाए, मिल जाए। सारी स्टेट्स में टैप वाटर जो है वो क्या हो जाए, मिल जाए। खास करके रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज के लिए स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो टारगेट 2024 रखा है, लेकिन हिमाचल गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि हम इस टारगेट को पहले ही कवर कर लेंगे। पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। उसको भी हमने इसके अंदर कवर किया हुआ है, वो मैंने आपको लास्ट मंथ की वीडियो में भी करवाया था। इस के साथ भी जो है मैं आपको करवाऊंगा ताकि वो भी न्यूज़ दोबारा से कवर हो जाए। तो इसका आंसर पहले बताओ। वहीं 6 से 7 सेकंड का टाइम आपको दे रहा हूं इसके अंदर। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों इसका? आंसर जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन के साथ वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। 326 करोड़ के आसपास जो है वो अमाउंट, मतलब 326 करोड़ 20 लाख अमाउंट जो है वो यहाँ पे जो है वो दी जा रही है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को, ताकि वो इस मिशन को अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर सकें। दूसरा क्वेश्चन इसके साथ जो जुड़ा हुआ था वो ये था कि हिमाचल प्रदेश ने कब तक कहा है कि हम जल जीवन मिशन में सारे लोगों को पानी जो है वो पहुंचा देंगे, किस साल तक ये टारगेट जो है वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट अचीव कर लेगी। तो ये भी आंसर आपने जो बताना है मुझे बताना है, और इसके लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा दोस्तों, बिकॉज ये तो क्वेश्चन पुराना है। 2022 तक इस टारगेट को क्या करना है, अचीव, जबकि मैंने बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है, 2024 तक इसको अचीव करना है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देख सकते हो 2024 तक जो है वो इसको क्या करना है, अचीव। तो एक तो फंडिंग याद रखनी है आपने 326 करोड़। कई बार डायरेक्टली अनइंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेसिस पे जो है वो आपको फंडिंग के क्वेश्चन पूछ ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये थोड़ा सा भी आइडिया कि इसके आसपास है तो आप ऑप्शंस को टैकल कर सकते हो। और आपको पता लग गया सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट और स्टेट गवर्नमेंट का टारगेट क्या है। और ये टारगेट है कि 31 अगस्त। अब इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली याद रखना है। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा क्लेवरली क्वेश्चन पूछ ले तो आपको ये नहीं पूछेगा कि कौन से ईयर तक, वो आपको साथ में मंथ भी देगा कि 2022 तो सबको पता होगा, ये बताओ अगस्त तक होगा, अप्रैल तक होगा, मार्च तक होगा, तो कब तक होगा। याद रखना इट इज 31 अगस्त 2022। 31 अगस्त 2022 तक इसको क्या करना है, अचीव करना है, ना कि अप्रैल तक या मार्च 2022 तक जो है वो अचीव करना है। फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग नहीं है, ये वैसे ही डेट जो है वो यहाँ पे डिसाइड की गई है कि 31 अगस्त 2022। नेक्स्ट इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच पुलिस स्टेशन रैंक्ड एज वन ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशंस ऑफ इंडिया। बेस्ट पुलिस स्टेशंस ऑफ इंडिया की सूची में सबसे पहले नंबर पे अवार्ड जो है वो किस पुलिस स्टेशन को मिला है, और वो हिमाचल का ही है दोस्तों। और आप फोटो देख सकते हो। तो मेरे ख्याल से अगर कोई गया हुआ होगा, मतलब ये दुखद खबर है कि अगर कोई गया होगा, लेकिन अगर कोई गया हुआ तो वो बिल्डिंग से पहचान सकता है कि आंसर क्या होगा। हाँ जी बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका, फटाफट आंसर बताओगे दोस्तों। वहीं 7 से 8 सेकंड का टाइम आपके पास, कॉमन टाइम पीरियड। इसके बीच बीच में आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए। और इसका आंसर बेसिकली क्या है, नंदाओं पुलिस स्टेशन, हमीरपुर एरिया का नंदाओं पुलिस स्टेशन, जिसकी बिल्डिंग आप देख रहे हो, इनको सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड मिला है। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत से कैदियों को इन्होंने जो है वो कैद किया। इसका मतलब ये है कि इन्होंने बेस्ट पुलिस वेरिफिकेशन की है, इन्होंने बेस्ट से बेस्ट जो है वो फैसिलिटी जो पुलिस स्टेशन के विक्टिम्स हैं उनको जो है वो प्रोवाइड की है, ताकि सारे लोगों को न्याय जो है वो मिल सके। तो इनको पहला रैंक दिया गया है। ये अवार्ड जो है वो किसकी तरफ से दिया जाता है, यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से दिया जाता है, जो कि अमित शाह जी हैं। और डायरेक्टर जनरल पुलिस जो हैं संजय कांदू जी, उनका कहना है कि ये अवार्ड जो है वो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेट के लिए। इससे पता लगता है कि स्टेट पुलिस जो है बहुत अच्छे से काम कर रही है। और इन्हों को ये अवार्ड जो है प्रेजेंट किया गया चीफ मिनिस्टर जी की तरफ से, और उनको किसने दिया था, होम मिनिस्टर जी की तरफ से। तो इस तरह से जो है ये अवार्ड दिया गया। डीजीपी याद रखना आपने, दैट इज द हाईएस्ट पोस्ट इन द स्टेट ऑफ द पुलिस, दैट इज द संजय कुंदू जी।
और रैंकिंग पुलिस स्टेशन इस किसकी तरफ से रैंकिंग निकाली जाती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से निकाली जाती है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द सेम वाज रिलीज्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर इन ए सेरेमनी ड्यूरिंग डीजीपी कॉन्फ्रेंस रिसेंटली, और इसको अभी अनाउंस किया गया है जो डीजीपी की कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो 2-3 चीजें इसमें याद रखनी है, कौन अवार्ड को प्रोवाइड करता है और पहला जो है वो अवार्ड किसको मिला, और ये क्वेश्चन HAS में आने के चांसेस हैं दोस्तों, 99% चांसेस हैं। 1% मैं इसलिए कम बताता हूँ क्योंकि वो एग्जामिनर के ऊपर है कि वो आए ना आए, लेकिन अगर कोई पेपर अच्छे से डाल रहा है तो ऐसे क्वेश्चन जो पूछ सकता है वो। तो आप देख सकते हो अवार्ड यहाँ पे, इसको जो है वो प्रेजेंट किया गया था अमित शाह जी की तरफ से, और कौन से पुलिस स्टेशन को दिया गया, नंदाऊ ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग 100% LPG कनेक्शंस। उज्ज्वला योजना याद रहनी चाहिए आपको। उज्ज्वला योजना के अंदर गैस सिलेंडर्स दिए जाते हैं ताकि हर घर में जो है वो चूल्हा पहुंच सके, हर घर में खाना जो है पकाया जा सके, जिसके लिए कोल का हो गया या कुछ और रिसोर्सेज का यूज ना हो सके, जिससे जो है वो अलग अलग तरह की बीमारियां भी जो है वो साथ में आती हैं। तो वो स्टेट पहली स्टेट बन गई पूरे इंडिया की जिसने 100% LPG कनेक्शन जो है वो अचीव कर लिया है टारगेट। और वो स्टेट कौन सी है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। बाय डिफॉल्ट इसके लिए टाइम देने की जरूरत नहीं थी, तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है पहली स्टेट है जो 100% LPG गैस कनेक्शंस को प्रोवाइड कर रही है। क्या है, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उसके तहत हर उस घर में जहां पे सिलेंडर नहीं है, गैस नहीं है, वहां पे गैस पहुंचाई जाएगी। लेकिन उन लोगों को भी कवर करने के बाद कुछ लोग छूट चुके थे स्टेट में जिनको जो है ये सुविधा नहीं मिली थी। तो इसके लिए फिर स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई कि जो लोग उस स्कीम में छूट गए हैं वो इसके तहत जो है वो गैस सिलेंडर जो है वो पा सकते हैं इस स्टेट स्कीम के अकॉर्डिंग। और उस स्टेट का नाम है हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। इसके तहत क्या किया जाता है कि गैस सिलेंडर दिए जाते हैं, और 2 स्कीम्स के होते हुए स्टेट टारगेट अचीव ना करें फिर ये तो बात जो है वो बहुत ही गलत हो जाएगी गवर्नेंस के लिए। तो दोनों स्कीम्स के तहत जो है स्टेट के भी और सेंटर की भी ये टारगेट को क्या किया गया, अचीव किया गया। तो टोटल जिनको ये मिला है 1.36 लाख फैमिलीज, मतलब 1.36 लाख फैमिलीज जो है वो इसके अंदर कवर्ड है, मतलब ऑलमोस्ट जो है वो 5 लाख के आसपास लोग जो है वो कवर कर दिए गए हैं। तो उनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो है वो दिया गया है, और ऑलमोस्ट 3 लाख से ज्यादा फैमिलीज को जो है वो किसके अंदर, स्टेट योजना जो कि हिमाचल ग्रामीण गृहिणी सुविधा योजना के अंदर जो है वो कवर कर लिया गया। तो आपने याद रखना है 100% LPG कनेक्शन को कवर कर लिया गया। पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन, अगर एग्जामिनर थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन पूछे कि कौन सी स्कीम के तहत जो है वो ये 100% LPG कनेक्शंस को जो है वो कवर किया गया है, तो ये अपने दोनों स्कीम्स को याद रखना है। नाउ फिर से इस बार एक अवार्ड दिया गया है जो कि पिछले साल जो है वो देना था, उससे पिछले साल भी नहीं दिया गया, 2 साल हो गए थे, तो दोनों सालों का इकट्ठा दिया गया है। तो एक तो 2017 का हिमाचल अकेडमी शिखर अवार्ड, और एक 2018 का। मैंने दोनों ही क्वेश्चन की फॉर्म में प्रेजेंट किए हैं ताकि आपको याद रहे। 2017 का बताना है और एक आपने बताना है 2018 का। पहले हम 2017 का करते हैं। हाँ जी, 2017 का बताओ दोस्तों क्या आंसर होगा, कि 2017 का हिमाचल अकेडमी शिखर सम्मान जो है वो दिया गया है। 4 ऑप्शंस आपके पास, फटाफट आंसर बताएंगे कि किसको ये 2017 का अवार्ड जो है वो दिया गया है। 2017 का दोस्तों, हाँ जी, ये दिया गया है। अगर आप सोच रहे हो प्रोफेसर केशव शर्मा, बिल्कुल सही सोच रहे हो। मोहन राठौड़ जी सोच रहे हो, ये भी बिल्कुल सही सोच रहे हो। इसका मतलब आंसर क्या होगा, बोथ एंड भी मतलब आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा दोस्तों। दोनों को ये अवार्ड दिया गया है, याद रखना है। केशव शर्मा जी और मोहन राठौड़ जी को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो इस अवार्ड के अंदर क्या मतलब क्यों दिया जाता है ये अवार्ड, ये लैंग्वेज, कल्चर या लिटरेचर के बेस पे दिया जाता है। 2 साल के लिए ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है, मतलब पिछले 2 सालों का काम जो है वो आपका लैंग्वेज के बेस पे, कल्चर के बेस पे, लिटरेचर के बेस पे, उसको देख के जो है ये अवार्ड दिया जाता है। और इसमें 1 लाख रुपए तक का प्राइस जो है वो दिया जाता है, मतलब 1 लाख रुपए जो वो कैश की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है इन अवार्डीज को। तो 2% मैंने बताया। 2017 के लिए कौन है, प्रोफेसर केशव शर्मा जी। वो इसलिए ऑनर्ड किए गए हैं क्योंकि उनकी लिटरेचर के अंदर स्पेशल अचीवमेंट है। प्रोफेसर से आप आइडिया लगा सकते हो कि लिटरेचर के अंदर उनकी स्पेशल अचीवमेंट्स हैं। और साथ ही साथ फोक सिंगर मोहन राठौड़ जी, तो उनसे भी आप ये आइडिया लगा सकते हो कि उनका किस में होगा, कल्चर में होगा और लैंग्वेज में होगा, तो इसलिए उनको जो अवार्ड जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट आ जाओ फिर दोस्तों 2018 का, तो इसका आंसर भी आप बताओगे, वहीं 5 से 6 सेकंड इसके लिए आपको मिलेंगे। और आंसर क्या होना चाहिए इसका, 5 से 6 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। और आंसर क्या है, अगर आप सोच रहे हो दिनेश कुमारी जी, बिल्कुल सही आंसर सोच रहे हो। अगर आप सोच रहे हो डॉक्टर OC हांडा जी, बिल्कुल सही सोच रहे हो। क्योंकि मोहन राठौड़ जी तो अभी आप कर चुके हो, तो सबको ही पता ये आंसर तो आएगा नहीं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा फिर, दैट इज बोथ A and C।
तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, डी होगा। इसमें भी 2 बंदों को 2018 का मिला है, 2 बंदों को 2017 का मिला है। तो आप याद रखोगे डॉक्टर ओसी हांडा को मिला है ये बिकॉज ऑफ द मेडिकल साइंस के लिए, मतलब डॉक्टर्स कल्चर जो है वो प्रमोट करने के लिए जो है वो इनको दिया गया है। दिनेश कुमारी जी को आर्ट एंड कल्चर के लिए दिया गया है। तो अपने नाम को जो है बिल्कुल याद रखना है। एक तरीका आपको बताता हूँ यहाँ पे, तो आप इसमें याद कैसे रख सकते हो, एच डी के नाम से इसको याद रखो, लाइक एच डी हांडा जी और दिनेश कुमारी जी, एच डी 2018, मतलब एच डी चैनल्स को 2018 में शुरुआत करने की पहल जो है वो की गई थी। जस्ट एक हम इसको बना रहे हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि एच डी चैनल्स को 2018 में स्टार्ट किया गया था। तो हमने याद रखना है एच डी चैनल्स को स्टार्ट 2018 में किया गया था। तो इससे आपको याद रहेगा कि हांडा जी और दिनेश कुमारी ऑप्शंस को जो है वो एलिमिनेट कर सकते हो। ऐसे अगर आप पिछले क्वेश्चन में देखोगे, इसको भी आप देख सकते हो, इसमें जस्ट आपने अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हो इसको कि 7 है और इसमें भी एस है, उसमें एस नहीं था तो 7 से शर्मा जी। तो ऐसे आप जो है वो थोड़ा सा याद रखोगे, तो इससे जो है वो आपको थोड़ा सा याद भी रहेगा, और अगर बाय चांस आप भूल भी गए तो ऑप्शंस को देख के जो है वो आपको याद आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कवर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु वन द स्टेट इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड 2019-20 अंडर एनजीओ कैटेगरी। इसमें अलग अलग तरह की कैटेगरी मिलती हैं। स्टेट इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो लोग काम करते हैं, जो है वो इंडस्ट्री है, चाहे वो स्कूल है, कोई भी है, तो अलग अलग कैटेगरीज है, इंडस्ट्री की अलग है, स्कूल की अलग है। तो आप सारे याद कर सकते हो, जस्ट पढ़ लो उसको एक बार, ताकि बाय चांस अगर क्वेश्चन उन्होंने कोई और कैटेगरी के अंदर पूछ लिया, क्योंकि मुझे सब में से इंपॉर्टेंट जो है वो एनजीओ की कैटेगरी लगी, क्योंकि ये लोग इन्वायरमेंट के लिए बहुत काम करते हैं। लेकिन और भी कैटेगरीज हैं, लाइक इंडस्ट्रीज हैं, लाइक स्कूल कैटेगरी है, नॉन स्कूल कैटेगरी है, तो उसमें जो है वो आप जस्ट उसको पढ़ लियो, ताकि ऑप्शन देख के आपको जो है वो एलिमिनेट कर सको। तो एनजीओ कैटेगरी में बताओ भाई, स्टेट इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड हिमाचल का किसको दिया गया है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो क्या आंसर आना चाहिए। चारों की चारों एनजीओ, जो 3 एनजीओ आपको ऑप्शन में दिख रही हैं, तीनों की तीनों जो है वो इंपॉर्टेंट एनजीओ है, और आपने शायद इनका नाम जो है वो सुना होगा। तो तीनों की तीनों ही जो हैं वो बेसिकली किसके लिए काम करती हैं, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए काम करती हैं। और इसका आंसर क्या है, नाम से थोड़ा सा आप आइडिया रखोगे, हीलिंग हिमालयस फाउंडेशन, मतलब हिमालयस में जो चीज़ें खत्म हो रही हैं उनको हील किया जा रहा है, उनको दोबारा से वैसे ही बनाया जा रहा है, तो इसलिए इस फाउंडेशन का नाम है हीलिंग हिमालयस फाउंडेशन। तो उनको एनजीओ कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। अदरवाइज आप देख सकते हो एनजीओ कैटेगरी में इनको अवार्ड मिल गया, कुल्लू की ऑर्गेनाइजेशन को। इंडस्ट्री कैटेगरी में जो टोरेंट फार्मा को मिल गया, जो कि बद्दी में है। स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो गुमराविन में, उनको जो है वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में मिला, जो कि स्कूल के बिना नॉन स्कूलिंग कैटेगरी में आ गया। तो स्वामी विवेकानंद जी के नाम से याद रख सकते हो, नॉन स्कूलिंग कैटेगरी। अगर स्कूल में पूछ लें तो गवर्नमेंट सीनियर स्कूल शमरोर सोलन के अंदर जो है वो पहला उन्होंने प्राइज जो है वो जीता है। तो सिर्फ अलग अलग कैटेगरीज हैं, आपने एनजीओ कैटेगरी को जो है पहली प्रेफरेंस जो है वो अपनी रखनी ही रखनी है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेयर विल बी द सिल्क वॉर्म सीड प्रोडक्शन सेंटर इस्टेब्लिश। ये अभी कैबिनेट की मीटिंग में जो लास्ट जून में हुई थी, तो उसमें जो है वो इसके बारे में बताया गया कि सिल्क वॉर्म सीड प्रोडक्शन सेंटर जो वो खोला जाएगा, ताकि सिल्क की प्रोडक्शन को जो है वो क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। क्योंकि अगर वो बीज जो है वो दिया जाएगा, तभी जो है वो सिल्क प्रोडक्शन जो है वो स्टेट में क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। हाँ जी, बताओगे मुझे वो सीड प्रोडक्शन सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा। हाँ जी दोस्तों, सिल्क वॉर्म सीड प्रोडक्शन सेंटर कहाँ पे खोला जा रहा है। रेशम कीट बीज का उत्पादन केंद्र और भी है हिमाचल में, लेकिन अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया कि उसको खोला जा रहा है। तो उसको कहाँ पे खोला जा रहा है दोस्तों, मंडी में खोला जा रहा है। याद रखना आपने, ये क्वेश्चन हमने कवर किया है ताकि आपको ये पता लग जाए कि सिल्क वॉर्म सेंटर जो अभी कहाँ पे खोलने की जो है वो शुरुआत हो रही है। मंडी में इसको खोलने की शुरुआत हो रही है। ऑलरेडी पालमपुर में है, कांगड़ा में है, लेकिन मंडी में जो है खोला जाएगा। तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने कवर किए हैं। तो इसको आपने कर लेना है। ऑलरेडी जो है वो मई के, मार्च के, अप्रैल के जो हैं वो करंट अफेयर्स हो चुके हैं। जुलाई के करंट अफेयर्स आपको मिल ही चुके हैं। तो इसका मतलब ऑलमोस्ट हमने जो है वो सारी मंथ्स के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एचएएस के एग्जाम के लिए वो कवर कर लिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो इस ईमेल आईडी पे जो है वो मेल कर सकते हो। विद इन 24 आवर्स आपको जो है वो आंसर मिल जाएगा। और कॉन्टैक्ट है, इस नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कोर्स असेस करने में कोई भी तरह की जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। एक बार आपने इन करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना, ताकि कोई भी तरह की प्रॉब्लम जो है वो आपको ना आए। एचएएस के अंदर आपका अपर हैंड होना चाहिए, क्योंकि आपने करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छे से किए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।